हेलो। राम राम भाई सभी को। आज इस बारिश के मौसम में मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा डरावनी भी है और अच्छी भी है। तो आप जब सुनोगे तब आप लोग डिसाइड कर लेना आप लोग कि कहानी कैसी है। तो मेरा कहानी सुनाने का तरीका थोड़ा सा पुराना हो सकता है, थोड़ा सा इंटरटेनिंग नहीं हो सकता, बट ये है कि कहानी तो कहानी है और सच्ची घटना पे आधारित है, तो कहानी तो सुन के शायद आपको मज़ा आए। और क्रिएटर्स की तरह मेरे पास उतने जो है ना एडिटिंग टूल्स भी नहीं है। मुझे एडिटिंग वैसे आती भी नहीं है, इधर वीडियो बनाओ और डाल दो, और क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं है। तो जैसा मैं हूँ बाहर से कहानी वैसा ही मैं वीडियो डालूंगा। और ज़्यादा उसमें एडिट वगैरह या फिर कुछ होता है ना, वो यहाँ की साउंड्स आ रही हैं वहाँ की साउंड आ रही है, वो फील नहीं आ पाएगा आप लोगों को। जैसा सुनना है वैसा ही बोलूँगा, जैसे ही आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, आगे अगर अगर मैं कुछ सीख जाता हूँ एडिटिंग में, या फिर कोई ऐसा मिल जाता है मुझे जो एडिटिंग सिखाए, तो या फिर जिसको मैं दे दूँगा ये, आज तो पहली वीडियो है मेरी, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए कहानी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आज एक कहानी है, यही इसी ग्वालियर क्षेत्र की कहानी है। ये आसपास का एरिया जो है ग्वालियर है, और मैं ग्वालियर का ही रहने वाला हूँ। कहानी भी यहीं की है। यहीं सिटी सेंटर है ग्वालियर में, वहाँ एक लड़का रहता था सुयश नाम का। और सुयश बहुत ही अच्छा लड़का था, ज़्यादा फ्रेंडली नेचर नहीं था उसका किसी के साथ, बस जिसका था कि सबके साथ हाय हेलो थी, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। और उस फ्रेंडली ज़्यादा नेचर ना होने की वजह से लोग उसे थोड़ा सा कहते हैं ना इगोइस्टिक, वो समझते थे कि लड़का बड़ा इगोइस्टिक है, ज़्यादा किसी से बात बात नहीं करता है। नेचर काफ़ी अच्छा था उसका, बट ये है कि लोगों को उसको कुल मिला के काफ़ी अच्छा लड़का था, बस ये है कि लोग उससे जलते थे, और जलने की वजह से लोग उससे काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना परेशान करते थे, और कई तरह की चीज़ें उसके साथ करते थे, लेकिन वो उन सब चीज़ों से डरता नहीं था। चुपचाप बेचारा करता रहता था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, यही बारिश का मौसम था जो अभी आसपास है मेरे, यही बारिश का मौसम था, और बारिश के मौसम में ही वो रास्ते से कहीं से गुजर रहा था। एक दिन क्या हुआ, जब वो बारिश में आ रहा था तो अंधेरे का समय था, और जैसे ही वो रास्ते से गुजरा हुआ था, तो अचानक उसको एक एक होती ना आहट सी सुनाई दी। और आहट जब उसको सुनाई दी तो उसको लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं, क्योंकि बारिश का इतना समय था और इतनी ज़्यादा बारिश से पानी की बूंदों की इतनी आवाज़ आ रही थी, तो उसने सोचा कि शायद कुछ होगा, आहट ऐसी होगी। वो आगे बढ़ा, धीरे धीरे जब आगे वो बढ़ता गया तो पानी का जैसे ना छपाक करके उसके बगल से कोई निकला। उसने जैसे ही ऐसे मुड़ के देखा कि क्या हुआ, कौन छपाक करके निकला, तो कोई दिखा नहीं। और उसको थोड़ा सा डर लगा अंदर से कि अभी तो मैं यहाँ अकेला हूँ, छपाक करके ऐसा निकला तो क्या हो सकता है। तो वो बेचारा डर गया, उस टाइम थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके सोचा कि चलो कोई नहीं, देखते हैं शायद कुछ होगा ऐसे। हिम्मत करके वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वही सेम इंसिडेंट, फिर तो वो बहुत डर गया, इतना डर गया जिसकी कोई हद नहीं है, और तेज तेज जल्दी जल्दी भाग के अपने घर को जाने लगा। और जैसे ही वो भागता हुआ तो अचानक उसके पैरों में पैर खुद के ही बिंद गए और सीधा गिर गया। जैसे कि और गिरते ही उसके सामने से एक आदमी फिर गुजर गया, और ये देख के तो वो वहीं बेचारा सर नीचे रख के गिड़गिड़ाने लगा, और जल्दी जल्दी से भगवान का नाम लेने लगा, हे राम बचाओ बचाओ, आज बचा लो, अगली बार कभी इस रास्ते से नहीं आऊंगा, प्रभु आज बचा लो, तो ऐसे करके खूब चिल्लाने लगा है। तो फिर उसने थोड़ी देर बाद देखा कि आसपास थोड़ा थोड़ा पानी सा शांत हो गया, आप थोड़ा चलना चाहिए। तो धीरे धीरे जब वो चल रहा था, डरते हुए भगवान का नाम लेते हुए चल रहा था, तो पीछे से उसको किसी ने धक्का मारा। और धक्का मारा तो अपन होता है ना कि जैसे किसी ने धक्का मारा तो ऐसे आगे आके थोड़ा पुश हो जाए, तो वो पुश हो गया आगे। तो फिर उसने जैसे पलट के देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था, और आदमी खड़ा था, सिंपल सा खड़ा था, तो उससे पूछ रहा था क्यों अकेले कहाँ जा रहा है इस रास्ते में।
तो उसने बोला भैया मैं तो घर जा रहा हूँ अपने, तो अकेले क्यों जा रहा है? फिर पूछा, भैया बोला ये कैसा सवाल है, जब कोई नहीं होगा तो अकेले जाऊंगा। तो फिर यही पूछा, अकेले क्यों जा रहा है? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप ऐसे इग्नोर करके और आगे निकलता गया। उसने थोड़ी दूर जाने के बाद उसको फिर आवाज आई, क्यों सुनता सुनता क्यों नहीं है, अकेले क्यों जा रहा है? उसने कुछ नहीं देखा, वो जल्दी जल्दी जाने लगा। उसे लगा कि शायद अब कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, अचानक उसके सामने आके खड़ा हो गया। वो बंदा इतना दूर था उससे और वो अचानक एक झटके में उसके सामने आके खड़ा हो गया। ये देखते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे और डर डर के थर थर कांप रहा। बोला भैया कौन हो आप, क्या चाहते हो मुझसे? ये वो तो जो होता है ना, एक अचानक से कुछ सुनसान रास्ते पे कोई मिल जाए और डर के मारे आप उसको, तो भैया मेरे पास कुछ नहीं है, ले लो। उसने उसे कंधे पे हाथ रखा और उसको बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, बस ये बता दे अकेला क्यों जा रहा है? तो वो बेचारा कुछ नहीं बोला और वो सीधा बोलता, भैया गलती हो गई मुझसे, आज के बाद अकेला नहीं जाऊंगा। ये बोलते हुए वो आगे निकलने लगा। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही उसके हाथ पे एक निशान बन गया। और निशान बनते ही वो देखा उसके हाथ पे उंगलियों के निशान थे और वो देख के डर के मारे जल्दी जल्दी घर को भागा। और घर पहुंचते ही उसने कुछ नहीं देखा, मम्मी से उसने ज्यादा कुछ बोला नहीं और चुपचाप अपने कपड़े वपड़े चेंज किए और सो गया। और चुपचाप सो गया और सोते ही सोते थर थर कांपने लगा। उसकी माँ आई, बेटा क्या हो गया तुझे, तू इतना डरा हुआ क्यों है और थर थर क्यों कांप रहा है? उसने बोला मम्मी कुछ हुआ नहीं, बस मुझे सो जाने दो। और वो सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा तो वही लाल निशान अभी तक उसके हाथ में बना है, ऐसा ही एज इट इज बना हुआ है जैसा कि उसने उस वक्त पकड़ा था। तो कुछ उसने ज्यादा बोला नहीं और सोचा भी नहीं कि चलो यार क्या बताऊं किसको क्या हो गया, धीरे धीरे अपने आप निशान चला जाएगा। और जैसे ही वो सुबह उठा, फ्रेश व्रेश हुआ, अपना अपना कॉलेज जाने के लिए निकला और उसके वही चीज होने लगी। क्या कहते हैं, उसके दोस्त उसको बोलने लगे, वो होता है ना चिढ़ाने वाले, उसको परेशान करने वाले। तो उसमें से एक दोस्त था नैतिक, उसको आया करे अकेला अकेला कहाँ जा रहा है? और उसने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा निकला। उसने फिर बोला कि क्यों अकेला अकेला कहाँ जा रहा है, सुन जा। और उसको कॉलर पकड़ के उसको मतलब खींचते हैं ना, जैसे कि किसी ने उसको पीछे से कॉलर पकड़ा और पुल करके नीचे गिरा दी, तो बेचारा गिर गया। और गिर गया तो बेचारा कुछ बोला नहीं। जैसे ही वो लड़का नीचे गिरा तो नैतिक की आंखों में एकदम लाल सा कुछ छा गया, अंधेरा गुस्से से उसकी लाल आंखें हो गई और उसने उसको देखा। नैतिक ने, सॉरी, उस लड़के ने जो गिर गया था पुल पे। तो नैतिक को उसने देखा तो उसको ऐसा लगा कि कोई उसके सामने खड़ा है। और अचानक से नैतिक का पेट दुखने लगा। गिराने के बाद उसको नैतिक का पेट दुखने लगा। और जैसे ही इस लड़के का पेट दुखा और पेट ज्यादा दुखने लगा तो पेट पकड़ के बैठ गया और हॉस्पिटलाइज्ड हो गया वो, कि क्या हुआ। और धीरे धीरे कुछ दिन बाद, जैसे कि 5-6 दिन बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे थे तो पेट गिर गया। और दूसरे डिस्चार्ज होने से मतलब बोल रहे थे डॉक्टर कि घर ले जाओ उसको, कि उसका हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आप कोई बड़े डॉक्टर दिखा लो। तो जिसको बड़े डॉक्टर को दिखाने से पहले उसको घर ले गया, घर आते ही वो नैतिक मर गया। तो कम से कम 10 दिन बाद वो मर गया लड़का, परेशान होने के बाद। उसके साथ कुछ अजीब अजीब सुनते हैं कि उसके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, रात को उसको कोई देखने लगा था, या बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसी होने लगी थी जो उसको मतलब डरा रही थी और उसको बोल रही थी कि तू बचेगा नहीं। और जब उसको पता चला कि कि उसका क्लासमेट मर चुका है तो उसको थोड़ा सा लगा कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, जो लोग परेशान करके मैं चुप था, मैंने इस टाइम में कुछ नहीं बोला, लेकिन मर के थे। तो थोड़ा सा वो सहम आ रही कि उससे इग्नोर कर दी, शायद होगा कुछ रीजन, खा पी लिया होगा उसने कुछ ऐसा, इसके कारण वो मर गया। लेकिन मन मन में उसे कहीं लग रहा था कि कहीं कुछ तो है, कि ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। तो दूसरे दिन तीसरे दिन वही सेम चीज
होती है उसके साथ। ये रास्ते पे जा रहे हो तो वो नैतिक के ग्रुप के कुछ बंदे थे, उसको परेशान करने लगे, उसकी शर्ट खींचने लगे, कॉलर पकड़ने लगे, और भाई क्या है, कहाँ जा रहा है, मटक मटक के कहाँ चल रहा है। ये तो परेशान, उससे ज़्यादा बोला नहीं कि यार मुझे छोड़ दो, मैं परेशान मत करो, मुझे लेट हो रहा है घर जाने के लिए। अरे अब लड़कों का तो आप समझ लो कि एक बार पकड़ लेते फिर दोबारा उससे छोड़, इतनी आसानी से छोड़ दे तो होता नहीं है। भाई किसी एक लड़की ने उसका मतलब गला पकड़ लिया था, और बस साली मुझे जिंदा मार दूंगा। और जैसे ही उसका गला पकड़ा तो लड़के को ऐसा लगा कि जैसे कि उसका सर में किसी ने बहुत जो उसे घूसा मारा, और सर पकड़ के बैठ गया। और सर जैसे ही पकड़ के बैठा तो उसको लगा कि क्या हो गया, इसको अचानक सर कैसे पकड़, तो उसे देख के शक हो गया कि हाँ इसको जैसे कोई मुझे हाथ लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है उसके साथ। तो ये सोच के वो घर पर चला गया, उसने अपने हाथ को देखा तो वही निशान से बरकरार था। तो अब तो ये बहुत टेंशन वाली बात हो गई उसके लिए, यार ऐसा कैसे हो गया। और कहीं ना कहीं उसको सोच भी रहा था, अच्छा है मुझे कोई हाथ नहीं लगा, परेशान नहीं करेगा, कम से कम ये कोई चीज़ है वो सही तो हो रही है मेरे साथ, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। अब ये देख के तो समझ गए थे कि इससे कुछ ना कुछ तो गलत है। उसके सारे जितने भी उसको परेशान करने वाले ज़्यादा उससे कोई बोलते नहीं थे, सब अपने काम से काम रखते थे। समझ गए थे कि हाँ इसको अगर कुछ परेशान किया तो कोई ना कोई दिक्कत हम लोगों को होने लगेगी। अब उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि बढ़िया है लड़के की, अब ज़्यादा उससे कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, आराम से बिंदास होके जाता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो उसके साथ लग चुका है उसको इतनी आसानी से पीछे से छोड़ेगा नहीं। अब उसको कोई कुछ भी बोले वो प्रॉब्लम में आ जाता था। जैसे कि अगर उसकी मम्मी ने उसे डांट दिया तो मम्मी प्रॉब्लम है, पापा ने कुछ कह दिया वो भी प्रॉब्लम है, भैया ने कुछ कह दिया तो वो भी प्रॉब्लम है। उसके खुद के अपने भी उसे प्रॉब्लम में आ रहे थे। मतलब ये है कि उसको अगर किसी ने कुछ बोल दिया या परेशान कर दिया या कुछ भी कर दिया तो परेशानी में वो खुद आ जाता था। पता नहीं कुछ ऐसी चीज उसके पास आने लगी थी, तो उसकी माँ को थोड़ा शक हुआ कि क्या है, जरा देखा तो जाए। कि इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ तो जरा भी बोलते हैं हमारे पूरी फैमिली में दिक्कत आने लगती, क्या है। तो उसकी माँ एक उसकी दोस्त थी, उसकी माँ की दोस्त थी, तो उसके पास गई कि यार मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा। तो उसके एक जानने वाला था, तो उसके पास गई वो कि भाई क्या है। तो उसने बताया उसको कि ये रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में एक, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोई एक होता है, एक बच्चा टाइप का होता है वो, जिसे कहते हैं बहरूपिया। हाँ बहरूपिया, इसे किसी बहरूपिये ने पकड़ रखा है, और कोई भी इसको परेशान करता है तो वो उसको छोड़ता नहीं आसानी से। तो देखा तो कैसे हटाया जाए। तो उसकी माँ ने उसको, उसकी माँ के दोस्त ने बोला कि इसको हटाने के लिए तो कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आसपास के छोटे तांत्रिकों आंतरिकों के गुरुओं की बस का नहीं है, ये बहुत टेढ़ी चीज़ है। तो उसको लेके एक साउथ में एक ऐसी जगह है, शायद आपने सुना होगा, महिषासुर मंदिर। तो उसको महिषासुर मंदिर में लेके गए। अब वो महिषासुर मंदिर कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं है, बट सुना था मैंने कि उस महिषासुर मंदिर में लेके गए उसको। वहाँ कहते हैं कि कोई भी बुरी शक्ति है, कोई भी शक्ति है अगर परेशान कर रही है आपको, तो वो वहाँ से दोबारा वापस नहीं आती। तो महिषासुर मंदिर लेके गए, वहां से वो लड़का ठीक होके वापस आया। अब वो सब कुछ नॉर्मल है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई उसको कुछ बोलता है तो उस जैसा प्रभाव नहीं आता जैसे पहले हो रहा था। अब ना कोई मरता है, ना कोई परेशान होता है, ना किसी का पेट दुखता है, ना कोई अपना सर पकड़ता है। अब काफ़ी चीज़ें नॉर्मल है। ये स्टोरी मुझे उसी लड़के ने ही अपने मुंह से बताई थी, और ये स्टोरी बिल्कुल सच है। मैं खुद देखा है उस लड़के को, और मिला भी हूँ, वो मेरा अच्छा जानने वाला भी है। तो ऐसे कई लोगों से मेरी दोस्ती है जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, और वही सही और सच्ची घटनाओं की बेसिस पर ही मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे। और आपको भी अच्छी लगेगी वो कहानियाँ, बहुत अच्छी हैं। मुझे भी कुछ कहानियाँ, इनकी स्टोरीज हैं जो आसपास के गाँव के इलाका है, क्योंकि ग्वालियर के आसपास गाँव का ही इलाका है पूरा।
तो वहाँ की जो भी कहानियाँ हैं वो धीरे धीरे मैं आपको सुनाऊंगा। बस आप ये उम्मीद मत रखना मुझसे कि इसमें थोड़ा साउंड क्वालिटी अच्छी हो या एडिट अच्छा करो या इसमें कुछ चीज़ें हैं वो जो हमें फील है, इंटरेस्ट है, वो भी फिलहाल मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ। मुझसे ये सब चीज़ नहीं होती, ना मुझे करनी आती है। तो जैसा भी है, अब आपको पसंद आए तो ठीक, वरना राधे राधे, क्या कर सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए जाने का तो मन नहीं है लेकिन फिर भी बाय बोलना सही रहेगा इस टाइम। ओके।